तो बच्चे आज हमें स्टार्ट करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर आवाज नहीं आ रही, ना वीडियो दिख रही सर। हेलो सर। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। बेटा वो मेरा फोन आ गया था, अब विजिबल हो जाएगी। तो देखो हाँ, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो उससे पहले हमें ये पता हो कि एटम का स्ट्रक्चर होगा कैसे। अब पहले एटम के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेटा जब मैं सारों से पहले बात करूं एक साइज रेंज की, यानी कि अगर मैं बात करता हूं साइज रेंज, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो एटम का साइज रेंज होता है वो होता है बहुत ज्यादा छोटा। कितना छोटा? 10 की पावर 10 मीटर टू 10 की पावर माइनस। इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम और इसको हम कहते हैं पिकोमीटर, पीएम। यहाँ पीएम की जगह मोदी मत लिख देना, ठीक है? ये पिकोमीटर है। सर पीएम पंकज मेहता। अरे ये तो हमारा सेंसिटिव गाइज है, ठीक है? ये हो जाता है हमारा एंगस्ट्रॉम। चलो कितना हुआ। अब हम बात करें हमारी आंखें कितनी देख सकती हैं। जो हमारी आई है वो विजुअलाइज कर सकती हैं 10 की पावर माइनस 4 में। पंकज है ना आज क्लास में? यस सर। है सर। चलो देखो जरा, जो आई विजुअल कर सकती है वो कर सकते हैं 10 की पावर माइनस 4 मीटर तक। इससे छोटा साइज हम नहीं देख सकते। तो हमें क्या पता होगा कि एटम कैसे बना, कैसा कुछ हुआ। तो ये तब की बात है जब केमिस्ट्री के बारे में लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि जो सालों से पहले थे, जैसे मैं अगर बात करूं रामायण महाभारत ये वाले जो टाइम थे, उस टाइम जो साइंस होती, तो जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री को उठाएं या हम थोड़ा सा इंडिया की हिस्ट्री उठाएं, तो उसमें क्या है, पहले इंडिया में काफी कुछ था। गुड मॉर्निंग मनीषा बेटा। तो पहले क्या था कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो काफी मेडिटेशन करते थे और काफी साइंटिफिक चीजें यूज करते थे। तो क्या हुआ, अगर कभी आप देखना, अगर किसी के पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रगल करके लाइफ में बहुत कुछ बन गए तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको सारी चीजें बचपन से मिल जाती हैं, तो वो स्ट्रगल करना कम कर देता है। जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जितना मतलब उतना दिया, बट मेरे शौक ज्यादा थे तो मैंने स्ट्रगल किया। अब मुझे लगता है जो मान लो नेक्स्ट जनरेशन है जो होएगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी स्ट्रगल करेगी। या ऐसे ही आप कभी देखो जिनके पेरेंट्स ज्यादा वो हैं, मान लो अगर अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी कम उतनी मेहनती रहती है, उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करती। वो सोचते हैं कि हमें लाइफ के शॉर्टकट। ऐसे ही हमारे इंडिया का इतिहास बोलता है अब तक। पहले ऋषि मुनि क्या थे, बहुत स्ट्रगल करते थे और उस स्ट्रगल को जो उन्होंने किया, गेन किया, उन्होंने जब नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना चाहा तो नेक्स्ट जनरेशन हो गई आलसी। तो उन्होंने कहा कि हम इतना नहीं सीखेंगे। तो उनको क्या किया, उन्होंने एक क्रैमिंग मेथड, पहले रिटर्न का नहीं होता था क्योंकि उस टाइम इतनी वो चीजें नहीं होती थी, तो वो सीधा बोल बोल के ही सुनाए जाते थे। जैसे कभी आपने छोटे बच्चों को पढ़ते हुए देखा हो या आपने कभी अल्फाबेट देखा हो, आपको अल्फाबेट भी बोल बोल के याद कराए गए होंगे। जैसे मान लो आप कभी ऑब्जर्व करना, आपके जो परिवार में जो छोटा बच्चा होता है उसको जो पहले सिखाया जाता है बचपन से ही, उसको बचपन में सिखाया जाता है फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस टाइप से, या जैसे 1 1 1 2 3 4, ऐसे उसको काउंटिंग बोल बोल के सिखाई जाती है। उसको ये नहीं पता वन कौन सा है, वो बोलेगा वन। अगर किसी बच्चे को बोल दो, अगर मान लो बच्चा खुद बोला जी मेरे को रुपए चाहिए, बच्चा बोलो हाँ बेटा कितने रुपए चाहिए, वो कहेगा 10। उसको ये नहीं पता 10 होते क्या है, क्योंकि उसने 10 आपसे सीख लिया। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये उस टाइम की बात है जब हमारा बहुत पुराना इतिहास था। उस टाइम साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, बट डेवलप थी कुछ बंदों के पास।
उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना चाहा, उन्होंने किसी ने इतना गौर नहीं किया, कुछ ने किया और कुछ ने नहीं किया। तो जिन्होंने किया वो तो आगे लेकर चलते रहे, जिन्होंने नहीं किया उनको याद करवा दिया गया। फिर उसके बाद जो कहते हैं जो पत्ते होते थे प्लांट के, जो पेड़ के पत्ते हैं, उस पर लिखना स्टार्ट किया। फिर जैसे अगर किसी ने आर्यभट्ट का नाम सुना हो, कहते हैं आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी की थी। या जैसे एक जोक भी बना हुआ था कि एक तोतला बच्चा होता है, मतलब तोतला नहीं, एक नॉर्मल बंदा होता है, मैथ का टीचर उससे पूछता है बेटा ये बताओ जीरो की डिस्कवरी किसने की थी? तो कहते हैं जी आलिया भट्ट। तो उसका एक दोस्त होता है, वो सपोर्ट करता है, कहते हैं जी तोतला ये आलिया भट्ट नहीं आर्यभट्ट बोल रहा है। तो आर्यभट्ट जो थे उनके मतलब उसके बारे में बोला जाता है कि वो उन्होंने पत्तों पे लिखा था और उन पत्तों को एक बकरी खा गई। तो काफी चीजें थी जो उन्होंने मेंशन की थी उस पर, जो डिगेड लगा लो या फिनिश हो गई थी। ऐसे ही उसके बाद जब पेपर का डिस्कवरी हुई, पेपर बनाना, तो उन पेपर पे लिखे जाते थे। अगर जैसे एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसका नाम पहले पद्मावती था, देखी होगी सभी ने, देखी हुई है ना? बोरिंग सी है सर। नो बेटा सर बोरिंग नहीं देखिए। है। हाँ, उसकी स्टोरी क्या है, जो पद्मावत मूवी है उसके बारे में अगर हम हिस्ट्री देखें, कहते हैं कि जैसे उसमें जब मूवी रिलीज होनी थी तो काफी उसके स्ट्राइक हुई थी उस टाइप में। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, कहते हैं कि इन्होंने जो राजपूत है इनका जो इतिहास था वो उन्होंने अच्छा नहीं दिखाया। बट एक्चुअल क्या है उस स्टोरी का किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उस टाइम इतने पेपर वगैरह ये नहीं होते थे और हर कोई डायरी नहीं लिखता था। अब जैसे कभी आप किसी बुजुर्ग के पास बैठना, वो बुजुर्ग अपनी स्टोरियां सुनाते रहते हैं कि ये था वैसा था उस टाइप से। अगर किसी ने नोट किया तो वेल एंड गुड, उस टाइम किसी ने नोट नहीं किया, उनकी कहावत किसी और ने सुनी, उनकी किसी और ने सुनी, ऐसे नेक्स्ट जनरेशन आने तक फिर किसी ने उसको नोट करके रख दी। जैसे अब थोड़े टाइम पहले एक वो आया था, जैसे गणेश चतुर्थी आती है, तो गणेश चतुर्थी में एक कहानी होती है। जैसे बुजुर्ग थे वो कहानी सुनाते थे, जैसे मेरे दादाजी थे जो कहानी सुनाते थे। हमने दादाजी से 2 बारी मैंने कहानी सुनी और दोनों बार उससे नोट की, दोनों में लिटिल लिटिल वेरिएशन, क्योंकि एग्जैक्ट वो अपने मूड के हिसाब से बताते थे। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा वेरिएशन है उसमें। ऐसे ही किसी और से सुनोगे तो वेरिएशन अलग होगा। तो किसी ने उसको मेंशन किया, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि हिस्ट्री क्या है, ना ही उनको पता था। उनको जो मिला उन्होंने उसके अकॉर्डिंग कंटेंट पे मूवी बनाई। ऐसा ही जैसे अगर मैं बात करूं, जो अपना इंडिया है, मैं हिस्ट्री का लेक्चर नहीं दे रहा है, बट थोड़ा सा आपको टच करना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि ये पूरा सेटअप चलता कैसे है, मतलब केमिस्ट्री का ओरिजिन और ये हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या कुछ है। तो जब हम बात करें जो इसका ओरिजिन हुआ हमारे यहाँ पर, जैसे अगर कोई कुरुक्षेत्र गया हुआ है, अगर कुरुक्षेत्र गया है, वहां एक म्यूजियम है, कृष्णा म्यूजियम कुछ इस टाइप से है। क्या देखा है किसी ने वो? एनीवन एल्स? किसी ने देखा हो? देखा हुआ मैंने अपन। देखा सर। हाँ, जिसमें वो क्या है, नीचे साइंस म्यूजियम है, क्योंकि वो 2 म्यूजियम एक साथ हैं, एक कृष्ण वाला है और एक साइंस वाला है। और साइंस वाले के ऊपर महाभारत का वो थोड़ा सा दिखाया गया है ग्राउंड टाइप में, वो उसके कार्टून वगैरह खड़े करके उस टाइप से दिखाए गए। तो उस म्यूजियम में अंदर आप देखोगे, आपको कुछ वो दिखाए गए हैं, जैसे आपको एक लिखा होगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक को वहां जस्ता लिखा हुआ है कि हम जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही आपको लिखा होगा कि ग्लास को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पुराने टाइम में वो चल रहा था। जैसे आप कंडेंसर पढ़ते हो, वहां भी आपको कंडेंसर दिखाए गए हैं जो मिट्टी के बर्तन के बनाए गए हैं। तो उस टाइम भी इसकी मतलब केमिस्ट्री होती थी। और ऐसे ही अगर हम मान लो हमने जो टीवी में देखी महाभारत, अगर अपना महाभारत या रामायण देखी, तो अलग अलग बंदों ने अलग अलग तरीके से बनाई गई है। जैसे महाभारत की बात करो, महाभारत एक तो बनाई गई है जो बी आर चोपड़ा की प्रोडक्शन थी उन्होंने, और एक बनाई गई थी जो जय श्री कृष्णा के नाम से आती है, आनंद सागर। उन दोनों में देखना, जो दोनों ने युद्ध में जो यूज किए गए हैं ना, उन दोनों के एक्शन और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाया गया है। एक में दिखाते हैं कि उसकी तीर जाती है, ब्लास्ट होते हैं, ये होते हैं, और दूसरे में दिखाते हैं कि नॉर्मल है, मतलब ब्लास्ट होते हैं, वो उनका बर्मस्तर आता है उस टाइप से मल्टीपल तीरें बन जाती है। तो अब उन्होंने तो जो ये किया, वो तो एक टेक्नोलॉजी यूज की, विजुलाइन चार्ट जिसे हम बोल सकते हैं। और ऐसे अगर मैं बात करूं कि ऐसा कैसे फिजिबल है,
तो जैसे अगर उसमें एक चीज दिखाते हैं कि जो भ्रमस्तर हैं, कहता है अगर भ्रमस्तर चल जाए, एक भ्रमस्तर आ रहा है, अगर वो चला तो वहां सृष्टि नष्ट हो जाएगी, अगर दूसरा भ्रमस्तर उसके अपोजिट में चला दिया गया तो उसका इफेक्ट रोकने के। तो बेटा जो ब्रह्मास्त्र है उसी का मैं आजकल यूज बोलूं तो जिसे हम एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, या जिसे मैं मिसाइल बोलूं। अगर आपने मिसाइल देखा होगा, ये कहते हैं ना कि हर कंट्री के पास अपनी एक वो है, मिसाइल्स हैं और कुछ एंटी मिसाइल्स भी हैं। यानी कि अगर कोई मिसाइल्स आ रही है, उसको कहते हैं ना ये एयर में ही उसको रोक देगी। जैसे अगर किसी मूवी देखी हो एक क़यामत मूवी, उसमें भी कुछ मिसाइल्स वाला सीन दिखाया गया है। या एक मूवी देखी हो तिरंगा, जिसमें वो है राज कपूर, जो जाने जाने कह के बोलता है, तो उसमें जो है दिखाया गया है, ये भी सेम पुराने मेथड से ही एक्सट्रैक्ट हुआ गया है। तो जो हमारी मेन केमिस्ट्री है वो पुराने मेथड से ही एक्सट्रैक्ट की गई है। उस टाइम साइंस थी। उसके बाद अगर मैं थोड़ा टाइम पहले की बात करूं, तकरीबन 300 400 500 साल लगा लो, तो उस टाइम जो मुगल सम्राट यानी जो मुगल थे, जिसे हम मुस्लिम बोलते हैं, उन्होंने जब अटैक किया था, तो हमारे यहाँ 2 लाइब्रेरी होती थी। अगर आपने काशी सुना हो, जिसे बनारस हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसमें एक लाइब्रेरी होती थी, एक और थी जिसे हम नालंदा कुछ बोलते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी है जो। इनकी जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें स्टॉक में थी, उन सारी चीजों को उन्होंने जला दिया। जब उनको जलाया तो हमारे मैक्सिमम चीजें डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब क्या है, इंटरनेट है, सारी चीजें इंटरनेट पे अपलोड हो जाती हैं। अगर डाटा लॉस्ट हो जाए तो वो गेन हो सकता है। पहले ये चीजें नहीं होती थी। पहले पेपर में जो लिखा हुआ है ठीक है, उस टाइम फोटोकॉपी भी नहीं होती थी। ये तो फोटोकॉपी बाद में आने लगी है। पहले जो एक डाटा बन गया बस वही है ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी नहीं है। अगर फोटोकॉपी चाहिए तो उसके जैसा दूसरा उसको देखकर बना लो, ये उसकी फोटोकॉपी होती थी पुराने टाइम। ओरिजिनल रख लेते थे, उसके जैसा दूसरा बना के वो दे देते थे। उसी की एप्लीकेशन करके आपकी फोटोकॉपी की मशीन बनाई गई। तो अब उस टाइम की बात है, जब ये चीजें स्टार्ट हो रही थी, तो आपने एक छोटा सा पढ़ा होगा कि जो एटम है, एटम को हिंदी में क्या कहते हैं? बेटा एटम का नाम सुना, हिंदी में क्या कहते हैं एटम को बच्चों? सर अणु नहीं बोलते क्या? अणु। बेटा एटम को हम या फिर परमाणु, है ना, इन दोनों में से कोई मेरे एक होता है। ठीक है, जनरली हम क्या बोलते हैं, एक होता है तत्व, सुना हुआ है यस सर। तत्व के बारे में सुना होगा। जो तत्व है, कहते हैं जिसे आप मैटर कहते हो ना, मैटर बोलते हैं हम तत्व। कहते हैं ये जो है, ये मिलके बनते हैं एटम्स। एटम को हिंदी में अणु बाद में बोला गया, पहले ये वर्ड आया था जो हमारे हिंदी उसमें था, जिसे हम संस्कृत बोले उसमें आया था तत्व। अब जो तत्व है, कहते थे 5 चीजों से मिलके बना हुआ है। कभी आप देखना, हमारे कभी भी कोई भी रिलीजन होते हैं, हम 5 चीजों की ज्यादा से वो की जाती है। अगर जैसे हम बात करो, कुछ ऐसे ही होते हैं, कहते हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नीड है, फायर, जिसे हम बोलते हैं अग्नि पानी। देवता, हाँ उसको पूछते हैं। पानी। अब एक होता है हवा। पानी, पानी को जिसे हम कहते हैं इंद्र देव, उसकी पूजा की जाती है। ऐसे ही अगर मैं बात करें, धरती, जिसे हम धरती माता कहते हैं, उसको करते हैं। और जो 5 तत्व है जिसमें मनीषा ने लिखा है, ऐसे ही होते हैं ये पांचों के पांचों। ये स्टार्टिंग हमारी इससे थी। अब जो केमिस्ट्री कहते थे, ये कहते नहीं, ये 5 तत्व ठीक है, ये भी चल सकते हैं, बट ये भी किसी चीज से बने हुए होंगे। तो बाद में ये डिस्कवरी हुई थी एटम। एटम नाम रखा गया था। अब जो हम बात करते हैं एटम, अब एटम का साइज हमने ऐसा देखा, हमारी आंखें तो इतने साइज को देख सकती है, एटम का साइज इतना छोटा है, तो हम एटम को कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। हम देख तो सकते नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया नहीं लगता तो हमें क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ कर रहे हैं, मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पता चल गया तो चल गया तो अच्छी बात है, नहीं पता चला तो और अच्छी बात है, तो फर्दर और काम करेंगे। 2 ही चीजें हैं। तो उस टाइम हुआ क्या
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। बेटा फैराडे का नाम सुना होगा आपने बचपन में या नहीं Yes, सुना? sir. सुना होगा फैराडे सुना का है, नाम। sir. जो सुना है ना? हाँ। तो जो फैराडे साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, उस टाइम जब स्टार्टिंग में, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई मेटल है, जैसे मान लो आयरन है, हमें मान लो आयरन चाहिए है, आयरन हमें मिट्टी में मिलता है, किस फॉर्म में? पाउडर के फॉर्म में। इससे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कहते हैं जी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। तो हमें जैसे पुराने टाइम में जो तीर कमान ये जो बने होते थे, आयरन के भी बने रहते थे, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करने का मेथड किया होगा। अगर किसी ने वो देखी हो मूवी, वो रामायण देखी हो, तो रामायण में जब वो हनुमान और उसको लेकर जाता है, राम और लक्ष्मण को बिठाकर सुग्रीव की गुफा में, तो वहां पर जब इनकी दोस्ती होती है, जिसे वो मैत्री संधि कहते हैं कि उस टाइम हनुमान 2 बांस के डंडे लेकर आपस में रगड़ रहा होता है। कहते हैं जी उसके बाद उसमें आग लग जाती है। कहते हैं ये लोग अग्नि को साक्षी मानकर वो। अब उस टाइम उन्होंने कोई मैस्टिक यूज नहीं की, सिर्फ वही चीज यूज की। वो बांस में क्या हुआ, फ्रिक्शन से आग जल गई। यानी कि उसका मतलब उस टाइम भी आग वगैरह जलाते थे, खाना तो पका हुआ ही खाते थे कुछ। तो ऐसे ही हम बात करें जो आयरन है, इसको हम जो सेपरेट आउट करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं, या मैं बोल दूं आइसोलेट करते हैं, या चाहे मैं एक्सट्रैक्ट बोल, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हम करते हैं भाई इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? फैराडे ने। इन्होंने उस टाइम क्या बोला, कहते हैं कि उस टाइम थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस हो चुका था। कहते हैं कि ये देखो, ये पानी है, पानी के अंदर एक रोड डाल देंगे, एक दूसरी रोड डाल देंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अंदर हमने एक सोल्ट डाल दिया, लाइक कोई भी सोल्ट है, मेटल पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, ये डाल दिया। कहते हैं जब क्या होगा, अब ये बताओ जो प्लस वाला वो किसको पसंद करेगा? बच्चों पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ मूव Negative की करेगा। तरफ। अगर मान लो ये पॉजिटिव है और अगर इसके कुछ हार्मोन बैलेंस हो जाए, या जिसे बोलो आर्टिकल 377, तो ये जा सकता है पॉजिटिव के साथ, नहीं तो नहीं जाएगा। ये जाएगा नेगेटिव और ये जाएगा पॉजिटिव के पास। तो केटाइन कहाँ गया? यानी कि जो हमारा यहाँ केटाइन कैथोड है, पे सर। हाँ यहाँ पर आपको याद रखना है C2C एंड A2A, यानी कि जो केटाइन है, केटाइन जाएगा कैथोड पर और जो अनायन है ये जाएगा एनोड। अब ये हमें पता है केटाइन पॉजिटिव है तो ये एनोड क्या, कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब, इसका हम क्या बोलेंगे? एनोड, क्योंकि यहाँ पे अनायन गया, और इसे क्या बोलेंगे? ये जो चीज है ये उस टाइम हो चुकी थी। इसके बाद जुगाड़ लगाया, एक बार आप इतना नोट करो फिर हम आगे करते हैं थोड़ा। सर हाँ बेटा, सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ आयरन है, मतलब ये जो करा है आपने, मतलब आपका जो देखते ये हैं मैंने कैथोड, इससे मतलब आयरन को आयरन, भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ये कोई भी मेटल ले लो, मैंने सिर्फ एक मेटल दे दिया है। मतलब ठीक मेटल है, सारे सी ऐसे ही मतलब डिस्ट्रक्ट किए जाते थे पहले जमाने में, मतलब अभी ऑलमोस्ट भी। ऐसे ही। हाँ, अभी भी यही करते हैं, कुछ नहीं ओके सर। होते, वो बताऊंगा कौन से नहीं होते हैं। बेटा पूजा, स्कूल वाली अटेंडेंस आप ले लेना जो स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है? ओके सर। और पंकज तो भी अटेंडेंस ले लियो भाई। ओके सर। ठीक है, चलो ये नोट करो जल्दी, फिर आगे चलते हैं।
अगर यस सर। अरे आज तो क्रिकेट का मैच आना है ना? यस सर। चलो अच्छा है। तो हमारे पास टाइम नहीं होता देखने का। ऐसा यस सर, हम पूरे दिन केमिस्ट्री करते रहते हैं। सर अभी सागर नींदों में है लग रहे हैं। इसलिए ज्यादा वो ना एक्टिव नहीं है। भाई, ना भाई, मैं एक्टिव तो हूँ। अरे उनको औरों को लिखने भी दे। सिर्फ लिख 2 ही लो, लिखे। लिख लो, मैंने हाथ पकड़े। किसी के। अरे आपकी चलो जल्दी लिखो फिर आगे चलते हैं। माइक ऑफ कर ले यार। हो गया बेटा? हो जाए तो एक बार हैंड रेज कर लेना जिस चीज का हो जाए। अगर किसी 2-3 के हो गए तो ये मान लो ऑलमोस्ट के हो गए। ठीक है, हो गए कोई। सागर का भी तो स्क्रीनशॉट ले रहा हो। हो सकता सर है। मैं ले रहा हूँ मैंने स्क्रीनशॉट। पहले ही रखे है। चलो बेटा हैंड रेज करो। मेरी वो पहले ही डाउन। कॉपी कंप्लीट है सर। चलो अच्छा है। अच्छा नहीं हुआ? कोई नहीं बेटा, लिख लो मनीषा। सिर्फ मैंने वही नोट रब किया और नहीं किया। बेटा स्कूल वालों, आप लोग बता देना जब आपका हो जाए, क्योंकि इनके तो चैप्टर हो चुका है, इनका रिवीजन चल रहा है बाकी बच्चों का। कर लिया सर। चलो मैं अब डन रब करता हूँ। सर। हाँ जी। हाँ चलो अब हम करते हैं आगे। तो देखो क्या है नेक्स्ट हमारा पॉइंट। सर हाँ बोलो। सर ये दूसरा राकेश अरोड़ा। बेटा एक लैपटॉप में है, एक फोन न्यू में है। स्टूडेंट है क्या सर? अरे लैपटॉप है मेरा। मेरी परछाई। वो कहता है ना, वो कभी आपने देखा होगा, एक मूवी देखी हो, रोबोट। यस सर, देखिए। देखिए रोबोट सर। में एक रजनीकांत होता है, एक उसका दूसरा होता है चिट्टी। चिट्टी। ठीक है, वही था ना? यस सर, चलो चिट्टी था। अब देखो यहाँ आगे हम बात करें। अब क्या हुआ, एक इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट पहला करने वाले कौन थे, जिनको हम बड़ी इज्जत से बोलते हैं सर जे थॉमसन। अगर ये ना होता तो तुम ये लगा लो केमिस्ट्री पढ़ने कोई ना मिलती। सर फिर क्यों था ये? कहाँ मिलेगा सर ये? बेटा फ्रेंच साइंटिस्ट था, अब तो मर मुर गया, अब तो इसके बहुत होगा। तो देखो सर अब इन्होंने क्या टाइम काम मशीन में जाके पीछे जाके मारेंगे सर। किया। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब। देखो इधर देखो बेटा, एक इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। जो बच्चे डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसका मतलब होता है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी। यहाँ पर एक सर स्क्रीन लगाई। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी ना? हाँ जी, ठीक है। तो इन्होंने एक यहाँ स्क्रीन लगाई, इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ZNS सर। मतलब होता है बेटा चमकदार, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है, जब ये ऑन था, जैसे जब ये पहले मान लो बंद है, अब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव से और इसका क्या है पॉजिटिव चार्ज। अंदर क्या है, वैक्यूम, या वैक्यूम बोल दो या बोल दो लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर, ठीक है, क्योंकि 100% तो हम वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। जब ये ऑफ था तो हमें कुछ नजर आया ही नहीं। जब हमने इसको ऑन किया तो ये चमकने लगा। तो ये क्या हुआ, चमकने लगा, साइन करने लगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे कोई है जो जाकर उससे टकरा रहा है, यानी यहाँ कोई होगा जो यहाँ जाकर टकरा रहा है। तो बात है ये था क्या? तो बेटा जो था उसका क्या नाम दिया गया? जो यहाँ से निकला ये क्या है? दिस इज कैथोड। जो कैथोड से निकलेगा वो क्या होगा? कैथोड रेज। वो क्या होंगी? कैथोड रेज। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा, जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो क्या है? प्रॉपर्टी जो कैथोड रेज, वो क्या रहेंगी? प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। ये एक बार आप नोट कर लो, फिर आगे हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कर लो बच्चों नोट, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर देवेंद्र नहीं आया। देवेंद्र नहीं आया, उसका शायद मैं बता। फोन कर क्या सर उसे? कर ले, नहीं तो रहने दे, फोन तो थोड़ी देर करो बाद तो सर। थोड़ी देर में तो क्लास खत्म ही हो जाएगी। सर देवेंद्र की जगह वीरेंद्र आया हुआ है। बेटा ये वीरेंद्र स्कूल में एक लड़का है, कोई नहीं, दोनों भाई हो गए, क्यों टेंशन लेनी? मुझे लगा कौन से सर स्कूल के हैं सर ये? देवेंद्र ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। सर कौन से स्कूल के हैं ये? अरे स्कूल क्या है, एक 2 लेक्चर के लिए एक स्कूल ज्वाइन किया मैंने लुदास गांव में, लॉर्ड शिवा के नाम से। लॉर्ड शिवा के नाम से सर? हाँ जो लुदास वहाँ पे है? हाँ, लुदास गांव में है जो। वो तो सर प्रिंसिपल की डेथ नहीं होगी थी सर उनकी तो? पता नहीं बेटा मेरे को इतना। तो यही छोरा चला रहा है स्कूल है। अच्छा उसका लड़का चला रहा है? हाँ हाँ तो सर मेरी बहन वहीं पे पढ़ के आ गई सर। क्या कह रहे हैं? हमारा मतलब गाँव ही वहाँ पर है, हम वहाँ पर रहते थे पहले। अच्छा तो मतलब प्रिंसिपल के साथ वो थी हमारे, मतलब अच्छे रिलेशन थे, मतलब वो तो उनकी तो डेथ होगी सर की तो। अच्छा, अब उनका बेटा चला रहा होगा शायद। 4 साल होगी। क्योंकि बच्चों पता है क्या, देखो जब मैंने युद्धवंशी छोड़ा था, उसके बाद विकास सर बोले, कहते हैं तो एक काम कर, मेरे स्कूल में आ जा, जिसमें विकास सर भी यही बायो पढ़ा रहे हैं ना। तो यस सर। मैं कहा चल ठीक है भाई, मैं कहा टाइम, कहता है एक घंटा होगा तुम्हारे, 1 सवा घंटा। मैं कहा ठीक है। तो इतना ही होता है, 40-40 मिनट के 2 लेक्चर होते हैं, तो इतनी देर में आ जाता हूँ रिटर्न। जल्दी नोट करो बच्चों। स्कूल कब से लगेंगे? डन अगली साल। डन। अगली साल। अभी कुछ कहने 2021 में। यस सर, अगली साल 12वीं में खोलने चाहिए। सीधा पास कर कोई- देना चाहिए सर। चलो रब कर दूं। ओके बेटा, अब देखो जो अगला पॉइंट है बेटा, मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ प्रॉपर्टी। तो देखो एक है इट्स ट्रेवल, या पहले लिखो इट्स कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, इट्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगली मैं बात करूं तो अगली प्रॉपर्टी आती है इसकी, इट अराइज फ्रॉम कैथोड। एक और होती है इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कौन सा मटेरियल पार्टिकल? मटेरियल पार्टिकल डेट मीन, सर दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा, मैं नीचे कर देता हूँ। अब दिख रहा है? देखो सर केमिस्ट्री आने लग गई मेरे को। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये नोट कर लो।
नोटबुक तो नहीं खोल रखी। अरे तुमने नहीं खोल रखी ना तो भाई, करिए। वो बनाए रखी। सागर यस सर। लिखने दे ब्रो को। सर बेटा लिख लो, जल्दी लिखो। कल एक काम करोगे आप, कल का होमवर्क सुन लो। जो आपका कल का होमवर्क है वो है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी होगी एनोड रेज। नोट रेज की हाँ, एनोड रेज की भी आपको करके आनी है। कैथोड मैं रेज की बताऊं मैंने सर करवा दी। अभी? ना अभी नहीं मैं बतानी बताऊं? ना। प्लीज सर, एक चीज तो आती है। अगर कल बताइए ओके क्लास में। सर, ओके ओके सर, ओके। ठीक है, जल्दी से लिखो ये, फिर हम मिलते हैं कल। डन लीव डन। कर दे सर। लीव कर दो, सर जैसा आपने होता जा रहा डायग्राम है। नहीं बनवाए? बनवाऊंगा, कल ही बनवाऊंगा सारे। सर हाँ सारे डायग्राम हम्म, इकट्ठे? क्या? ओके सर। सर आज याद होगा आपको, आपको आज देख इवनिंग तुम की क्लास के बाद जाना है हमारे साथ। यस देख सर, तुम भूल मत गाड़ी जाना। लेंगे पहले आज गाड़ी उठा लाता हूँ, उसके बाद पार्टी करेंगे अपन। ओके सर। ओके ठीक है सर। बेटा। सागर मोमोज बना के रखियो। ठीक है, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइम। बाय बच्चों। बाय।